इस देश के हिस्ट्री का सबसे बड़ा एजुकेशन फ्रॉड नीट स्कैम 2024। बता क्या मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे यहाँ पर से पूरा पूरा स्ट्रीम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर से मुझे फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा। और ड्रॉप लेने पर भी ये कौन सी गारंटी थी जो नेक्स्ट ईयर जो कट ऑफ होगा वो फिर से रीस्टोर होगा, फिर से वही जो 610 620 हम लोग कट एक्सपेक्ट करते हैं हर साल वो होगा। कोई इसकी गारंटी नहीं है। क्या पता नहीं के नतीजों को लेकर सवालों के अंबार में आप इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को इतना परेशान नहीं छोड़ सकते। इसका एक ही तरीका है कि नेशनल का एक कॉन्क्रीट एग्जांपल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उसी हंगामे में आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं या इसलिए कि किसी चीज पर लोगों का ध्यान न जाए? क्या ये संभव है? पहली बात देखो, संभव होता है एनडीए ने ऐसा निकाली है। ऐसा लग नहीं रहा है, पक्का है हम कि वाकई चीटिंग हुई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? चीटिंग रियली बनी चाहिए थी। तो कैसे हो सकती है कि 4 गुना 5 गुना बच्चा एकदम से देखने इंटेलिजेंट हो गया? ये संभव नहीं। सोचिए कैसा रहेगा कि आप इलेक्शन के रिजल्ट देखने में बिजी है और आपको अचानक से पता चलता है कि आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाले सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया है। आपको आपके एग्जाम के मार्क्स ऑलरेडी रिस्पॉन्स शीट से पता है, लेकिन जब आप रिजल्ट देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपके एक्चुअल मार्क्स आपके प्रिडिक्टेड मार्क्स से काफी कम है या फिर काफी ज्यादा है। आपकी रैंक मल्टीपल डिजिट्स में। और फिर आप ऐसे में अपने घर वालों को क्या जवाब दोगे? आपके माँ बाप आपसे उम्मीदें लगाकर आपके कमरे के बाहर खड़े हैं। आप डिसअपॉइंटमेंट से ब्लैंक हो जाते हो एंड यू नो योर अनदर ईयर इज वेस्टेड। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नीट 2024 और इलेक्शन के रिजल्ट काफी ज्यादा सिमिलर हैं। इन दोनों में एवरेज लोगों के ज्यादा नंबर आए और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के बाद भी टॉपर को ये बात नहीं पता है कि उसे अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2024 स्कैम बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। तो सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर ये नीट एग्जाम होता क्या है। ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है गेट एडमिशन इन इंडिया टॉप मेडिकल कॉलेज और दोज स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन देयर डोमेन। ये पेपर टोटल 720 मार्क्स का होता है, जिसमें हर एक राइट आंसर के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इस एग्जाम की टाइम लिमिट टोटल 3 आवर्स होती है और ये एक ऑफलाइन बेस्ड OMR एग्जाम होता है। इस एग्जाम में अप्रोक्स 23 से लेकर 24 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और फिर शुरू होती है एक बैटल टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए। अब इस बात पे चलते हैं कि आखिरकार स्कैम क्या हुआ था। दरअसल होता ये है कि एनटीए को नीट 2024 के रिजल्ट को पब्लिश करने से पहले एक रिस्पांस पब्लिक सीट को पब्लिश करना होता है, ताकि एस्पिरेंट्स अपने मार्क्स को मिला सके कि उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने मार्क्स नहीं बन रहे हैं। फिर इसी प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट को उनके प्रिडिक्टेड मार्क्स पता चलते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है जब एनटीए ने नीट 2024 का रिजल्ट पब्लिश किया और काफी सारे एस्पिरेंट्स ने ये ऑब्जर्व किया कि उनके मार्क्स काफी कम है प्रिडिक्टेड मार्क्स से या फिर एक्सपेक्टेड मार्क्स से, और काफी एस्पिरेंट्स ने ये भी ऑब्जर्व किया कि उनके मार्क्स काफी ज्यादा आ रहे हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स से। और एक बहुत बड़ी स्ट्रेंज बात ये निकल के आती है कि इस बार नीट के एग्जाम में AIR1 लाने वालों की संख्या 67 है। ये इतना ज्यादा स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वालों की संख्या 1 या 2 थी और 2022 में ये संख्या सिर्फ 1 थी। और फिर जब एस्पिरेंट्स को ये सारी चीजें फिसी लगी तो उन्होंने अपने लेवल पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये बात सामने निकल कर आई कि हरियाणा के झाझर एग्जाम सेंटर से 8 स्टूडेंट को AIR1 आया है, वो भी सिर्फ एक सेंटर से। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज न्यूज़ है। और फिर बाद में जब उनके रोल नंबर मिलाए गए तो ये कंक्लूजन आया कि उनके रोल नंबर भी आसपास वाले सीट के थे। और जब इन सब चीजों से परेशान होकर स्टूडेंट्स ने एनटीए को मल्टीपल मेल किया तो एनटीए का ये कहना था कि काफी सारे बच्चों को पेपर लेट से मिले थे, जिस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, लाइक जैसे कि बोर्ड्स का एग्जाम कंडक्ट हो रहा। और इस हिसाब से किसी बच्चे का 15 मिनट वेस्ट हुआ हो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, तो उस बच्चे को 60 मार्क्स दिए गए ग्रेस मार्क्स के नाम पे। और जब एनटीए से इस ग्रेस मार्क्स के ब्लंडर के बारे में पूछा गया तो एनटीए ने ये कहा कि 2018 में क्लैट एग्जाम हुआ था जिसमें कि ग्रेस मार्क्स दिया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिफाई था और हमने इसी बेसिस पे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन शायद उन्हें ये बात नहीं पता कि नीट और क्लैट दोनों अलग अलग पब्लिक एग्जामिनेशन है। इनके ग्रेस मार्क्स को एक जैसा कंसिडर नहीं किया जा सकता और ये मार्क्स इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि 100 मार्क्स पर नीट जैसे एग्जामिनेशन में रैंक डिफरेंस 3 लाख रैंक तक का हो जाता है। और इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में टोटल 47 सीट्स है और 67 AIR1 और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगी AIR1 लाने के बाद भी। अब ऐसा पहली बार नहीं है जब एनटीए ने इतनी घटिया हरकत की हो।
एग्जाम के कंडक्ट हो जाने के बाद ये 3 बड़ी खबरें सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई। सबसे पहली खबर राजस्थान के एग्जाम सेंटर से थी। यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, लेकिन उसमें सारे के सारे आंसर टिक्ड थे और एग्जाम खत्म होने के बाद उन सारे बच्चों से वो सारे क्वेश्चंस ले लिए गए। कुछ सेंटर्स पर बच्चों को क्वेश्चन पेपर ही गलत मिले थे। इसके बाद सारे एस्पिरेंट्स ने एग्जाम सेंटर को एग्जिट कर दिया और इस चीज के जवाब में एनटीए ने ये कहा कि इस इंसिडेंट के बाद उन सारे बच्चों के एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया गया था। कई सारी जगहों पर क्वेश्चन पेपर के वायरल होने की खबर आए थे। इस चीज के पीछे का रीजन ये था, कई सारे एस्पिरेंट्स ने एग्जाम खत्म होने से पहले एग्जाम सेंटर को क्विट कर दिया था, जो कि नीट एग्जामिनेशन के खिलाफ है। उसके बाद इन सारे एस्पिरेंट्स ने बाहर जाकर क्वेश्चन पेपर को वायरल कर दिया। इससे पहले भी जब 4 मई को पटना के सेंटर्स पर पेपर लीक होने की खबर आउट हुई थी, तो पुलिस ने इस चीज में काफी सारे एक्यूज्ड लोगों को अरेस्ट किया। सोशल मीडिया पे पहले ही क्वेश्चन आउट हो जाने के बाद भी एनटीए ने इस चीज पर कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया। वो ये कहते रहे कि हम पेपर मिलाएंगे और अपने लेवल पर इन सारी चीजों की जांच करेंगे। अब इससे बेवकूफी भरा क्लैरिफिकेशन और क्या ही हो सकता है। इससे पहले भी अचानक टाइम से पहले जेईई मेंस का एग्जाम करवाकर एनटीए ने सबको शॉक दे दिया था। इसके अलावा एप्लीकेशन विंडो का इर्रेगुलरली ओपन होना और 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देना एनटीए की सारी इर्रेगुलरिटीज को और पक्का कर देती है। और इस चीज पे उनका तो ये कहना है कि एस्पिरेंट्स को खुश होना चाहिए कि हमने 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। अब सारे लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 4 जून को क्यों रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। जेईई मेंस एग्जाम के टाइम में भी एग्जाम सेंटर्स पर चीटिंग हुई थी, लेकिन ये बात इतनी ज्यादा हाईलाइट में नहीं आई थी। 15 मिनट के लिए 60 ग्रेस मार्क्स दे देना एनटीए को मूर्ख के अलावा और कुछ साबित नहीं करता। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब हम इस बात पे चलते हैं कि एनटीए ने जो इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया है, इस चीज का सॉल्यूशन या फिर कंक्लूजन क्या है। सारे के सारे एस्पिरेंट्स ये चाहते हैं कि नीट के एग्जाम को दोबारा रिकंडक्ट किया जाए, ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाए, टॉपर्स की इन्वेस्टिगेशन की जाए। काफी सारे एस्पिरेंट्स ने रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। काफी बड़े बड़े एडटेक कंपनीज लाइक फिजिक्स वाला एंड मोशन ने एनटीए पर लीगल नोटिस जारी कर दिया और ट्विटर पे #रीनीट ट्रेंड हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में सही तो यही रहेगा कि नीट के एग्जाम को रिकंडक्ट करवा दिया जाए। मगर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, क्या एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बात को स्वीकार करेगी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन एस्पिरेंट्स ने ऑलमोस्ट 1 महीने से अपनी सारी चीजों को रिवाइज नहीं किया, इस प्रेशराइज्ड माहौल में यदि 10 दिन के अंदर एग्जाम ले भी लिया जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है उस एस्पिरेंट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने इस चीज पर एक्शन लेते हुए सारे के सारे काउंसलिंग्स पर रोक लगा दी है। एस्पिरेंट्स के रैंक पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और उनके पास एक और ऑप्शन ये भी है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस ले ले, लेकिन प्राइवेट कॉलेज इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स इन कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो एस्पिरेंट्स आगे चलकर फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, हमारे देश के लिए तरक्की करने वाले हैं, आज के डेट में वो परेशान है। वो परेशान है एनटीए से, वो परेशान है हमारे गवर्नमेंट से, वो परेशान है ये सोचकर कि उनके फ्यूचर का क्या होगा। कोई भी एस्पिरेंट इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिन रात प्रिपेयर करता है, दिन रात मेहनत करता है। मैंने कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जिन्होंने अपना 1-2 साल इस चीज में पूरा लगा दिया है। जब एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ही ऐसी हो तो इन सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब बात रही इस चीज के कंक्लूजन के बारे में, तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे कोर्ट के ऊपर। हमारी कोर्ट क्या एक्शन लेती है एंड खिलाफ, या फिर एनटीए इस बार भी क्लीन चिट लेके पतली गली से निकल जाता है। तब तक आप अपने भाई बहन या फिर अपने फ्रेंड्स जिन लोगों ने भी नीट का एग्जाम दिया है, उनके साथ मजबूती से खड़े रहे और स्टैंड ले। वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और पता लग सके हमारे देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम।